परी के दो जादुई सैंडल। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। यूं बीच मझधार में मेरी बेटी को ठुकरा कर न जाइए। देखो बैजू, ये रिश्ता बांके के बेटे के लायक नहीं। अरे कहाँ मेरा बेटा चांद सा चमकता और कहाँ तुम्हारी बेटी अमावस की काली स्याह रात। ये मेल नहीं मिलेगा। अगर अपनी छोटी बेटी को मेरे बेटे से ब्याहना है तो बोलो। सारंगपुर गांव में रहने वाले बैजू की दो बेटियां हैं, जिनका नाम गौरजा और अनुजा है। दोनों के रूप रंग में बड़ा अंतर है। हे विधि के रचयिता, अरे आखिर क्यों तूने मेरी दोनों बेटियों के स्वरूप में इतना अंतर बनाकर रचा? अरे बड़ी बेटी के रहते कैसे मैं छोटी बेटी का ब्याह रचा दूं? क्या सांवला सूरत होना इतना बड़ा गुनाह है कि जो भी आता है मेरी बेटी के पक्के रंग को देखकर इस पिता की पगड़ी उछाल जाता है। देख रही है काली कमली, तेरे काले रंग के कारण पिताजी की आंखों में आंसू भरे हैं। खुद को दोषी समझ रहे हैं। अरे इस जन्म में तेरे इन काले मटैले हाथों में शादी की रेखा शायद ही है। मेरे गोरे सुंदर शरीर की काली परछाई है तू। अपनी छोटी बहन की बुरी बातें और बेबस पिता को रोता बिलखता देखकर गौरजा नंगे पांव दौड़ते हुए खेत चली जाती है, जहां एक बंजर खेत के बीचों बीच उसे एक सैंडल जमीन में सना हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो सैंडल है, इसकी आकार आकृति कितनी सुंदर है। मिट्टी में सने सने ये सैंडल काफी मैला हो गया। गौरजा उस फीके पुराने सैंडल के जोड़े को घर लाकर उन्हें धो पोंछ कर सुखा देती है, जिससे सैंडल चमक उठता है। और कमरे में गौरजा सैंडल से बातें करते हुए कहती है, अरे साफ करने के बाद ये सैंडल तो बहुत सुंदर है। इस सैंडल का स्वरूप बेहद सुंदर हो गया। गौरजा सैंडल के जोड़े को निहार ही रही थी कि अचानक तेज चमक से चकाचौंध होती है, जिसके साथ उस सैंडल पर इंसानी अक्ष, आंख, नाक, मुंह दिखाई पड़ता है। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। एक बार इस सैंडल का पहरावा अपने पैरों में पहन लो ताकि मैं आजाद हो सकूं। जैसे ही गौरजा उस सैंडल के जोड़े को अपने पाँव में पहनती है, सैंडल की चमक पहले की भांति से और ज्यादा प्रकाशित होकर ऊपर की ओर उठकर एक परी में परिवर्तित हो जाता है। उस परी का स्वरूप सिंड्रेला रानी परी सा सुंदर था। सर पर सुनहरा ताज, अद्भुत पहरावा, प्यारे प्यारे पंख, हाथों में जादुई छड़ी। ये स्वरूप तो सिर्फ परी रानी का होता है। तुमने सही पहचाना गौरजा, मैं एक जादुई परी रानी ही हूँ। मगर तुम इस सैंडल के अंदर कैसे पहुंची? तकरीबन 15 साल पूर्व एक बुरी जादूगरनी ने मुझसे असीमित शक्तियों की मांग की और मेरे इनकार करने पर उसने कौतुक कोलाहल से मुझे इस सैंडल में कैद कर दिया। तब से मैं हर एक दिन, सप्ताह, महीने इसी प्रतीक्षा में थी कि एक ना एक दिन कुदरत मुझे अपने बंदे के जरिए मुझे सैंडल की कैद से उबारेगी। आज परी रानी का हृदय बेहद प्रफुल्लित है। कहो परी रानी तुम्हारी कैसे मदद कर सकती है? परी रानी, मेरा रूप बेहद काला है। मेरे सुंदर ना होने के कारण मेरी छोटी बहन अनुजा हर घड़ी अपने गोरे सुंदर रूप का बखान करके मेरे हित में कड़वा बोलबाला सुनाती है, जो शायद सच में मेरे सुंदर ना होने के कारण अब तक सैकड़ों रिश्ते टूट गए। मेरे ब्याह ना होने से पिताजी खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। ये सुनकर परी रानी अपनी जादुई छड़ी से गौरजा का रूप एकदम गोरा और सुंदर बना देती है। अपने सुंदर अक्ष को शीशे में देख गौरजा स्तब्ध रह जाती है। क्या ये सचमुच में मेरा स्वरूप है? क्या मैं असल जिंदगी में इतनी सुंदर हो चुकी हूँ? ये सच है या कोई सपना? ये खरा सत्य है गौरजा। जादुई परी रानी अपनी छड़ी से जमीन पर एक तेज प्रकाश उज्जवल करती है, जो एक जादुई सोने के सैंडल में उभर जाते हैं। सोने का सैंडल, ये तो बहुत सुंदर है। गौरजा, तुम जैसी भली मानव से मेल मिलाप करके मेरा मन बेहद हर्षित है, इसलिए मैं भेंट में तुम्हें ये जादुई सोने का सैंडल देती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी गैर हाजिरी में ये जादुई सैंडल तुम्हारी प्रत्येक मांगों को परिपूर्ण करेगा। अलविदा गौरजा। जैसे ही परी रानी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है, वो गायब हो जाती है, जिसके बाद गौरजा उस सैंडल से कहती है, परी रानी के दिए सैंडल का जादुई प्रमाण पता करने के लिए मुझे इससे कुछ मांगकर देखना चाहिए। मगर क्या मांगू? हाँ, मेरी जादुई सोने की सैंडल इसी पलछिन मुझे मेरा रूप संवारने के लिए सौंदर्य प्रसाधन दो। गौरजा के शब्द स्वर खत्म होते ही जादुई सैंडल पर तेज ज्योमय प्रकाश कमरे के चारों ओर फैल जाता है। दोनों जादुई सैंडल पर इंसानी अक्ष कायम होकर अपने मुंह से एकाएक सैकड़ों सौंदर्य प्रसाधन
बाहर निकलता है। वाह, इन जादुई सैंडल ने अपना पुख्ता प्रमाण देकर सचमुच में दर्शा दिया कि ये परी रानी का उपहार है। सुनो मेरे जादुई सैंडल, अब मुझे पहनने के लिए सुंदर सुंदर पहरावा दो। जो हुकुम मेरे आका। अरे इंसानी अक्ष के साथ साथ इस जादुई सैंडल जोड़े को तो कंठ स्वर भी एक समान, क्योंकि हमें जादुई परी रानी ने अपने इंद्रजाल से बनाया है। परी रानी से मिले जादुई सैंडल से गौरजा अपने रूप को सुंदर बना लेती है। तभी कमरे में अनुजा आती है, जो गौरजा का गोरा रूप देखकर हक्की बक्की रह जाती है। क्या हुआ अनुजा, मेरा सुंदर स्वरूप देखकर तुम्हारे तो स्वर शब्द ही समाप्त हो गए। अरे ऐसा कौन सा रूप मंत्र लगा लिया तुमने, एक ही पहर में तुम्हारे रूप की काया पलट हो गई। चुप्पी साध कर क्यों खड़ी हो, अपना ये राज बहन के साथ साझा नहीं कर सकती? मैं जानती हूँ कि बड़ी बहन का खुद से बेहतर रूप देखकर इस बात की होड़ हो रही है कि कैसे मुझसे ज्यादा सुंदर बन जाओ। मेरा ये स्वरूप और ये सब कुछ इस जादुई सैंडल की वजह से हुआ है, जो मुझे परी रानी ने दिया है। चाहो तो तुम भी इस सैंडल के प्रयोग से अपना रूप और निखार संवार सकती हो। मुझे तुम्हारे एहसान के तले दबने की कोई जरूरत नहीं, समझी? अपना ये जादुई सैंडल अपने पास रखो। मेरा रूप पहले ही तुमसे बेहतर था, अब भी बेहतर है और आगे भी रहेगा। अनुजा अपनी बड़ी बहन के सामने झूठे बखान का स्वांग रचाकर वहाँ से चली जाती है, मगर गौरजा के सो जाने के बाद वह देर रात दबे पांव उसके कमरे से जादुई सैंडल चुराकर अपने कमरे में लाती है। अरे ओ परी रानी के जादुई सैंडल, जल्दी से अनुजा के सुंदर गोरे स्वरूप को भी और भी ज्यादा सुनहरा सुंदर बना दो, ताकि मेरी बड़ी बहन का बदला स्वरूप भी मेरे रूप के आगे फीका पड़ जाए। अनुजा के स्वार्थी शब्द सुनकर जादुई सैंडल पुनः प्रकाशमान तो होता है, मगर उसके अक्ष मुख से निकली चमक जैसे ही अनुजा के शरीर को सर से पांव तक सराबोर करती है, उसका स्वरूप एक काली भद्दी लड़की में बदल जाता है। ये क्या भला है, मेरा स्वरूप सुंदर होने के बजाय काली कुरूपा में कैसे बदल गया? अनुजा बिगड़ा बेबाक मुंह बनाती है। तभी जादुई सैंडल से सैकड़ों साधारण सैंडल उसके सर पर बौछार करके उसे गौरजा के पास लाकर खड़ा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। बिल्कुल नहीं, आज हम दोनों जादुई सैंडल मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। शोरगुल सुनकर गहरी नींद में सो रही गौरजा उठ जाती है। अनुजा, ये तुम्हारे रूप को क्या हो गया? हम बताते हैं। आपके सोने के बाद ये लोभी जादुई सैंडल को चुराकर अपना स्वार्थ साधने के लिए हमसे सर्वोपरि सुंदर रूप की मांग कर रही थी, इसलिए हमने उसका रूप बदल दिया। अब तुम्हें भविष्य में इसी रूप के साथ रहना होगा। ऐसा मत करो, इस बुरे भद्दे रूप के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मेरा पहला स्वरूप ही लौटा दो। कभी नहीं, हम सिर्फ हमारे आका का स्वर शब्द ही सुनती हैं और किसी का नहीं। मेरी जादुई सैंडल, अनुजा को उसका अक्ष लौटा दो। ठीक है आका। जैसे ही जादुई सैंडल का प्रकाश अनुजा के भद्दी अक्ष पर प्रकाशित होता है, वह सुंदर लड़की में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना से अनुजा को बड़ा सबक मिलता है। कुछ सालों बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है, मगर आज भी परी रानी का जादुई सैंडल गौरजा के पास है, जो उसकी मदद करता है। साथियों, कभी अपने रूप का गुमान न करें, क्योंकि समय के साथ सुंदरता का सूरज अस्त होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेग्नेंट बहू के जादुई आलू। विधवा औरत उल्टी करके पानी पीती है, तभी सास आकर बोलती है, ये क्या, तू उल्टियाँ कर रही थी? हाँ माँ जी, कुछ दिनों से चक्कर और उल्टी आ रही है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो। अरे मेरे बेटे को तो खा गई और अब तू सपोले को पैदा करने वाली है। अरे घर का राशन पानी कैसे चलेगा? मेरी छाती पर तो 1 रुपए नहीं है तुझे देने के लिए। जाकर कोई काम ढूंढ जिससे तू इस घर और अपने बच्चों को पाल सके। माँ जी, आप ऐसे अपने वंश को कैसे कह सकती हैं? मैं जिस जगह खड़ी हूँ ना, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए। तू अब अपना मुंह नहीं हाथ चला। अब घर की जिम्मेदारी तू ही देखेगी और जो भी कमा कर लाएगी मेरे हाथ में रखेगी। अंजना प्रेमा को सुनाकर चली जाती है और प्रेमा रोने लगती है। मैं ऐसी अवस्था में क्या काम ढूंढूं और कैसे घर का खर्चा चलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, ये समय बेहद नाजुक होता है। अपनी सास की बात से प्रेमा बहुत दुखी थी। आखिर अब प्रेमा अपना और अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी? क्या वो अपनी खड़ूस सास की बात सुनने के बाद घर का खर्चा चला पाएगी या नहीं? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रेमा को कुछ समझ नहीं आता। वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है, उसका सिर चकरा रहा होता है। तब वो बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है तो उसकी नजर आलू की खेती पर पड़ती है।
और वो कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, इन्होंने आलू की खेती कर रखी है। इन्हीं आलूओं को बेचकर मैं घर का खर्चा चला सकती हूँ और अपने बच्चे का ख्याल भी रख लूंगी। कल से ही मंडी जाकर आलूओं को बेचती हूँ। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से खींच खींच कर आलू निकालने लगती है और उन्हें साफ करके अगले दिन मंडी में बेचने जाती है। आलू ले लो, आलू ताजा ताजा आलू ले लो, बिल्कुल भी मीठे नहीं है, ना हरे आलू हैं। आलू ले लो, आलू 100 रुपए के 10 किलो आलू। अरे तुम तो बड़े सस्ते आलू बेच रही हो, जरा मुझे 5 किलो आलू दे दो। जी ये लीजिए। बहन जी पसंद आए तो आप दोबारा ले जाना। हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगी। आलू ले लो, आलू 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए के 3 किलो आलू ले लो। आलू। बहन जी जरा मुझे भी 3 किलो आलू दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। इस तरह से पहले दिन प्रेमा सस्ते आलू बेचकर ज्यादा ग्राहक को बुलाती है, जिससे उसकी काफी बिक्री होती है। जब घर आकर वो ये सब पैसे गिन रही होती है, 551, 552, 553, 554, 555, 506। प्रेमा आगे के पैसे गिनती तब तक अंजना उसके हाथ से पैसे छीनकर कहती है, ओहो, तो महारानी को मेरी बातों का जोर पड़ गया और आज पैसे कमाकर ले भी आई, वो भी इतने सारे। चलो थोड़ी तो अच्छी बहू है मेरी, ये सारे पैसे मैं रखती हूँ। ये ले 10 रुपए रख अपने पास। माँ जी ये पैसे, इसमें से मैं बच्चे के लिए भी कुछ जोड़ना चाहती हूँ माँ जी। ओहो, आज से तू इतने पैसे ही रोज मुझे लाकर देगी और अपने पास 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं रखेगी, समझी? ऐसा कहकर अंजना चली जाती है और प्रेमा दुखी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम करके और पैसे कमाऊंगी और माँ जी से अब की बार छुपा कर रखूंगी ताकि आड़े वक्त में मेरे बच्चे के काम आए। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से आलू निकाल कर रखने लगती है और मंडी जाने के लिए तैयार कर देती है। अगले दिन वो फिर सुबह से शाम तक आलू बेचती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और वो आलू बेच बेच कर पैसे जमा कर लेती है। वहीं धीरे धीरे मंडी में बाकी व्यापारी भी आलू बेचने लगते हैं, जिससे उसके ग्राहक अब उसके पास ना आकर बाकी व्यापारियों से आलू खरीदते हैं। आलू ले लो, आलू आलू ले लो। हे भोलेनाथ, सुबह से शाम होने को आई है पर अभी तक 2 लोगों के अलावा किसी ने आलू नहीं खरीदे। मेरे आलू यूं ही न रखे रह जाएं। हे भोलेनाथ, इन आलूओं को बिकवा दो क्योंकि अब और आलू है ही नहीं। अगर इन आलू को खरीदकर मैं बीज नहीं लाई तो आलू की खेती कैसे कर पाऊंगी? 2 दिन बीत जाते हैं, उसके आलू और कोई नहीं खरीदता और सास कहती है, कल से देख रही हूँ तुझे, ना तूने मुझे कल पैसे दिए और ना ही आज से तू गई बाजार। ये क्या हो रहा है? पैसे क्यों नहीं ला रही है? कहीं तुम मुझसे पैसे छुपाना तो नहीं चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे आलू अब बिक ही नहीं रहे हैं। मंडी में और भी लोगों ने आलू को बेचना शुरू कर दिया है, इसलिए कोई आलू नहीं खरीद रहा अब। हाँ हाँ हाँ, तुझे क्या लगा तू जो बोलेगी मैं उसे सच मान लूंगी? अपनी झूठी कहानियां बनाना बंद कर। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे छुपा कर रखती हो। अगर कल तूने मेरे हाथ में पैसे लाकर नहीं रखे तो तेरा वो हश्र करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। अंजना उसके बाल पकड़कर परेशान करती है तो प्रेमा बोलती है, माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना मेरा 5वां महीना चल रहा है। 5 महीने से मैं आपके सारे पैसे आपको लाकर देती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। थोड़ा तो विश्वास कीजिए। आज छोड़ रही हूँ तुझे, लेकिन मैं कल नहीं छोड़ूंगी। तुझे इस घर से बेघर कर दूंगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना। ये मेरे पति का घर है, कम से कम मेरा बच्चा अपने पिता की यादों में तो पलेगा। अगली सुबह जब वो उन्हीं आलूओं को बोरी से निकालती है तो उन आलूओं को सड़ा हुआ पाकर रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे आलू खराब हो चुके हैं। अब मैं क्या बेचूंगी? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। माँ जी तो मुझे जान से मार डालेंगी अगर उन्हें पता चला। अब मैं क्या करूं? प्रेमा का एक एक रोता हुआ आंसू धरती में चला जाता है। तभी धरती में से आवाज आती है, बेटा, मैं धरती माता हूँ, तुम रो मत। तुम्हारे पति ने और तुमने बहुत मेहनत के साथ मेरी गोद में आलू की खेती की है। तुम ऐसे निराश मत हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अब से तुम इस खेती में से जो भी आलू निकालोगी वो सोने का आलू बनकर निकलेगा। शुक्रिया धरती माता,
आपने मेरी बात समझी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये कहते ही धरती माता अपने वरदान से उसके हर एक आलुओं को सोने का बना देती है। उन सोने के आलू को हाथों में लेकर वो कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथों में सोने के आलू हैं। अब तो मुझे खेती करने की भी जरूरत नहीं है और अब मैं माँ जी को काफी सारे पैसे भी दे पाऊंगी। तो जल्दी से सुनार पर चलती हूँ। ये कहते ही वो कुछ आलुओं को लेकर सुनार के पास बेच देती है, जिसके बदले में उसे मोटे मोटे पैसों की गड्डियां मिलती हैं और उन पैसों को वो अंजना को लाकर देती है। तभी अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बता, कहीं तूने मेरी वजह से किसी के घर में चोरी तो नहीं कर ली? अरे नहीं 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 माँ जी, अभी कैसी बातें करती है, ये अपने ही पैसे हैं। भला हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मुझे बेवकूफ मत बना, बता कहाँ से आए हैं। मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ चलिए। ये कहते ही वो अंजना का हाथ पकड़कर आलू के सोने की खेती के पास ले जाती है, जहाँ सोने के आलू के पौधे को खींचने पर उसे चमचमाता सोने का आलू मिलता है। ये देखते ही खुशी से अंजना बौखला जाती है। अरे बहू, ये जादू कैसे? हाँ हाँ बहू, ये जादू कैसे हो गया? इतना सारा सोना, अब तो हम माला माल बन गए हैं। अब तो तुझे बच्चे की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम इन पैसों का। हाँ माँ जी, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर बहू, ये सब हुआ कैसे? ये सुनते ही प्रेमा अंजना को सब कुछ बता देती है और कहती है, तो ऐसे जादू हुआ है। चलो अच्छी बात है बहू, तू मुझे भी माफ कर देना। तेरे साथ मैंने बहुत ज्यादा ही खड़ूसपना कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ किया। अंत भला तो सब भला। इस तरह से सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। सोने के जादुई आलू से उनका जीवन बेहतर हो जाता है और कुछ महीनों बाद प्रेमा को एक सुंदर सी बेटी होती है। भूतिया सास की बांझ बहू। अरे बहू, जल्दी चल, पूजा के लिए देरी हो रही है। माँ जी बस पूजा की थाली ही तैयार कर रही थी, चलिए चलते हैं। घर से निकलने से पहले ही अर्चना हाथ जोड़कर अपने मन ही मन कहती है, ईश्वर, मेरे बेटे की शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। इस बार मेरी बहू की सूनी गोद भर देना। क्या हुआ माँ जी, आप चल क्यों नहीं रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। ईश्वर हमारी इस बार जरूर सुनेंगे। अर्चना कई तांत्रिकों के पास और कई मंदिरों में जाकर अपनी बहू पूर्वी के लिए संतान की प्रार्थना करती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं और अभी तक उसे कोई संतान नहीं होती। अरे बहू, पूजा तो हो गई, चलो गरीब लोगों में प्रसाद बांट देते हैं। अर्चना और पूर्वी दोनों मिलकर मंदिर की सीढ़ियों पर गरीब लोगों को प्रसाद बांट रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे कल एक बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी वाले बाबा इस मंदिर में आएंगे, तुम उनसे जरूर मिलना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद अर्चना अपनी बहू पूर्वी से कहती है, जब हमने इतना कुछ किया है तो इन पहाड़ी वाले बाबा से भी मिल लेते हैं। ये सोचकर अर्चना और पूर्वी अपने घर लौट आते हैं और अगले दिन पहाड़ी वाले बाबा से मिलने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी वाले बाबा पूर्वी के सिर पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, बेटी, खुशखबरी में अब ज्यादा समय नहीं है, ये लो इस पवित्र जल को पियो। बाबा से आशीर्वाद लेकर पूर्वी अपनी सास के साथ वापस घर लौटने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे उल्टियां आने लगती हैं। अरे ये क्या, तुम्हें उल्टियां हो रही हैं? इसका मतलब हमारे घर खुशियां आने वाली हैं। ईश्वर ने हमारी सुन ली। मुझे अभी बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। अर्चना बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर की तरफ सड़क पार करके जा ही रही होती है कि तभी सामने से एक बहुत तेज ट्रक आता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं जान चली जाती है। लेकिन तभी उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और मंदिर तक पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? तभी अर्चना को याद आता है, इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ और मेरा शरीर सड़क के किनारे पड़ा है। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? इतनी कोशिश के बाद मैं अपने बेटे की संतान का मुंह देखती, लेकिन मैं मर गई हूँ। तो क्या हुआ? जब तक अपने बेटे की संतान का मुंह नहीं देख लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अर्चना एक चुड़ैल बन जाती है, जिसकी वजह से वो मंदिर के बाहर ही खड़ी होकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करके
अपने बहू के पास चली जाती है, लेकिन उससे पहले वो अपना इंसानी रूप धारण कर लेती है। चलो बहू, मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दिया है, अब हम घर चलते हैं। अर्चना पूर्वी को अपने साथ घर ले आती है, जिसके बाद अर्चना पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब पूर्वी का पेट भी बाहर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल पूर्वी का साथ नहीं छोड़ती और वो अपना भेष बदलकर पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अरे बहू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ, तुम आराम से बैठकर सूप पियो, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। पूर्वी सूप पीने लगती है, जिसके बाद अर्चना की चुड़ैल बाजार से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। तभी चारों तरफ घटा छाने लगती है। अरे माँ जी ने तो छत पर कपड़े सुखाए थे, मुझे लगता है कहीं बारिश से भीग ना जाएं। पूर्वी धीरे धीरे छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी कपड़े उतार कर वापस नीचे आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पेट मोटे होने की वजह से उसे सीढ़ियां दिखाई नहीं देती और उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन गिरने की वजह वो हवा में उड़ने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? पूर्वी हवा में उड़ते हुए आराम से सीढ़ियों से उतर जाती है। ये सब उसकी चुड़ैल सास दूर खड़ी अपनी शक्तियों से करती है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे ही एक दिन पूर्वी रात के समय अपना दूध गर्म करने के लिए किचन में आती है, लेकिन किचन में पहले से ही गैस लीकेज होती है और जैसे ही पूर्वी माचिस की तीली जलाती है, अचानक से गैस के ऊपर आग लग जाती है, लेकिन तभी आग अचानक से बुझ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कभी मैं हवा में उड़ती हूँ, कभी आग से बच जाती हूँ। मुझे ये सब माँ जी को बताना होगा। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास के कमरे में जाती है। माँ जी उठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी चुड़ैल सास अपने मन में सोचती है, शुक्र है मुझे पूर्वी के उठने की आहट महसूस हो गई थी, नहीं तो आज बड़ी अनहोनी हो जाती। क्या सोच रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, ये सब तो ईश्वर की कृपा है, तुम इन सब पर ध्यान मत दो और आराम करो। ये सुनकर पूर्वी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की आत्मा चुड़ैल बनने के बाद भी भेष बदलकर अपनी बहू पूर्वी का अच्छे से ख्याल रखती है और उसे अपने ही हाथों से खाना भी खिलाती है। इतना प्यार देखकर एक दिन पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे आप मिली हो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूर्वी को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो समय भी आ जाता है जिस दिन पूर्वी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। आई, ओह, वी माँ, हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा कर। माँ जी, कहाँ हो आप? अपनी बहू को दर्द में चिल्लाते सुन चुड़ैल तुरंत इंसानी रूप में उसके पास जाती है और उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी बारिश में मैं अपनी बहू को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? तभी पूर्वी की आंखें बंद होने लगती हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। दर्द की वजह से पूर्वी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और अपनी बहू पूर्वी की डिलीवरी घर में ही करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूर्वी एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही चुड़ैल उसे अपनी गोदी में उठाती है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपनी दादी के ऊपर गई है। माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है माँ जी? पूर्वी की आवाज सुनकर चुड़ैल तुरंत अपना इंसानी रूप धारण करती है और पूर्वी को उसका बच्चा देते हुए कहती है, देखो पूर्वी, ये रही तुम्हारी बेटी। ये सुनने के बाद पूर्वी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उठने की कोशिश करती है। तभी चुड़ैल उसको सहारा देती है और उसे बिठा देती है। तभी वहां माधव पहुंचता है और अपने बच्चे को देखकर कहता है,
मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे हाथों में मेरी संतान है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी कोई संतान हो पाएगी। भगवान भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी, आपके साथ ये सब कैसे हुआ और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया? बेहोशी की हालत में भी पूर्वी को इतना होश था कि वो अपनी चुड़ैल सास को उसकी डिलीवरी करते हुए देख लेती है। पूर्वी के इस तरह पूछने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें अपनी हुई मृत्यु के बारे में बताती है। माँ साक्षात देवी होती है, ये आज मुझे पता चला। सुना था कि सास अपनी बहू पर बहुत से अत्याचार करती है, लेकिन आप तो साक्षात देवी हो। माँ जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपने मेरा साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा, और जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आता तो ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आप माँ नहीं, आप तो देवी हो। ये सुनने के बाद चुड़ैल पूर्वी को गले से लगा लेती है। चलो, अब मेरे जाने का समय आ गया है। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद पूर्वी अपने पति माधव और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सास बहू का अत्याचार। दिल्ली जैसे शहर में नीलम अपने पति विवेक और बहू प्रीता बेटे सावन के साथ रहती थी। लेकिन कुछ वक्त बाद सास बहू मिलकर अपने पतियों पर अत्याचार करती हैं। पर आखिर वो दोनों ऐसा क्यों करती हैं, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह के समय दोनों सास बहू ताव से सोफे पर बैठी थी। तभी नीलम कहती है, अरे ओ सावन के पापा, शहनाई बजाऊं या ढोल नगाड़े बजाऊं? कब चाय लाकर दोगे? बहू और मैं इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ जी। अरे ओ सावन जी, मेरे प्याज के पकौड़े बने कि नहीं? अरे बहू, तू कैसे बैठी है? जरा आकर कर बैठ, वरना तो हमारी बात कैसे मानेंगे? जी माँ जी। अरे पापा जी, सावन जी कब आएंगे? अगले जन्म में नाश्ता लेकर आएंगे क्या? भूख से पेट में हाथी चूहे घोड़े कूद रहे हैं। दोनों बेचारे पति रसोई में नाश्ता बना रहे थे। बेटा, तेरी माँ का डंका बज गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी कर, वरना नाश्ते की जगह मुझे खा जाएगी। पापा, आपको तो बस माँ से डर लग रहा है, मुझे माँ के साथ प्रीता से भी डर लग रहा है। अगर उसके पकौड़े अच्छे नहीं बने तो मेरे पकौड़े बना देगी मार मार के। बेटा ठीक है, जल्दी कर, मैंने चाय कर ली है, चल उन्हें देने चलते हैं। दोनों बुरी हालत में नाश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। ये लो, दोनों खा लो। ये लो माँ, चाय। प्रीता, तुम्हारी अदरक की चाय और पकौड़े। बड़ी जल्दी आ गए आप दोनों। मुझे तो लगा था कहीं बाहर से मुझे नाश्ता ऑर्डर ना करना पड़ जाए। डोंट वरी माँ जी, आप बेचारे दोनों की हालत तो देखिए, कैसे पसीने से तर हो गए खाना बनाकर। ठीक है, अब तुम दोनों खा लो, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बहू, रोक इन्हें। अपनी सास के इशारेबाजी से प्रीता चाय का कप अपने हाथ से गिरा देती है और कहती है, आह, उई माँ, सावन जी, मेरे हाथ से चाय गिर गई। ओफो, अब ये सब कैसे होगा? मैं सफाई नहीं कर सकती। ओहो, ये भी साफ करना पड़ेगा अब मुझे। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। अब तुम्हारे लिए दोबारा चाय भी बनाकर लाऊंगा। ये कहते ही सावन दोबारा चाय बनाकर टूटा कप उठाता है। वहीं नीलम अपने पति को खाली देखकर कहती है, अरे मेरे पाँव ही दबा दो जब तक। हे भगवान, हम दोनों बेचारे पतियों को इन राक्षस पत्नियों से छुटकारा दिलाओ। अरे हमारी हालत पतली हो चुकी है। कुछ कहा क्या आपने? अरे नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। इस तरह दोनों अपने ऑफिस आ जाते हैं। बैठे बैठे उनका शरीर अकड़ता है। तभी सावन कहता है, पापा दर्द हो रहा है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, सुबह झाड़ू पोछा लगाकर तेरी माँ का खाना तैयार करना, फिर उसके पैर दबाना। अरे इस उम्र में मेरे शरीर दर्द नहीं करेगा तो क्या करेगा? पता नहीं पापा, कब तक माँ और प्रीता हमारे साथ ये अत्याचार करेंगी। जहाँ दोनों पति परेशान थे, वहाँ सास बहू आराम से पैर फैलाए एक दूसरे से हंसकर कहती हैं, देखा माँ जी आपने, सावन जी से मैंने कैसे सफाई करवाई। अरे बहू किसको कॉल लगा रही है? कुछ नहीं माँ जी, उनसे पूछ रही थी वो ऑफिस पहुँचे या नहीं। अच्छा और बेटा, तूने अपने पापा जी की शक्ल देखी जब मैंने उनसे पैर दबाया? अभी तो इनके पैसे उड़ाना बाकी है। वो दिन याद तो है ना बहू? सावन, आज तो काम करके मैं थक गया हूँ, चल आजा, दो पैग लगाए। हाँ पापा। ये कहने के बाद दोनों ड्रिंक करके नशे में धुत हो जाते हैं। तभी दोनों की बीवियां कहती हैं, अजी आपने क्या किया? इतना पीना जरूरी था क्या? हाँ सावन, ये क्या है? आप तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। अरे तो चुप हो जा प्रीता की बच्ची, बीच में न बोल।
अब तुम हमें क्या सिखाओगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं है? सही बोला बेटा। और तुम नीलम ज्यादा बनो मत, मेरा और जितना मन करेगा उतना पीऊंगा, हटो यहाँ से। ये बोलकर दोनों अपनी पत्नी को धक्का देकर सोफे पर बेहोश हो जाते हैं। माँ जी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बहू, तू तो ठीक है ना? अब इन दोनों का घर में पीना बढ़ता जा रहा है, कहीं एक दिन ये हम पर हाथ ना उठा दे, उससे पहले ही हमें अपनी चाल चलनी होगी। हाँ माँ जी, मेरे पास आइडिया है। ये कहकर प्रीता अपनी सास को सारा आइडिया बता देती है। अगली बार दोनों होश में आते हैं तो दोनों चोट खाई शेरनी बनी होती हैं। दोनों ने खुद को माथे और हाथ पर नकली चोट के निशान दे रखे थे। मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। अरे नीलम, अरे कुछ लेकर आओ मेरे लिए। प्रीता, मेरा सिर दबाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे मेरा सिर दबाओ। बहुत हो गया आप दोनों का, कल रात को आप जानते भी हो आपने क्या किया। जरा देखिए हमारी हालत, कितना रात को मारा है आप दोनों ने हमें। भला कोई अपने नशे में धुत होता है क्या? मन तो आ रहा है सावन जी, मैं आपको इतना मारूं जितना आपने मुझे चोट पहुंचाई है। क्या हमने इतना सब किया? हमें माफ कर दो नीलम। हाँ प्रीता, मुझे भी माफ कर दो। अब आप दोनों को हम माफ नहीं करेंगे। आप दोनों की यही सजा है कि घर का सारा काम आप दोनों करेंगे, तभी ऑफिस जाएंगे। हमारी हर बात मानोगे, वरना हम घर छोड़कर चले जाएंगे और पुलिस को बता देंगे। क्या? नहीं नहीं नीलम, तुम दोनों ऐसे मत करना, वरना पुलिस हम दोनों को पकड़ लेगी। ये सुनते ही दोनों सास बहू एक दूसरे को आंख मारती हैं और दोनों पति जब से घर का सारा काम करने लगते हैं। और माँ जी, जब से ही हम दोनों के पति हमारी उंगलियों के इशारों पर नाचने लग गए। ये तूने बहुत सही तरीका दिया था। अब हम इनके पैसे उड़ाने चलते हैं शॉपिंग पर। हाँ चलो माँ। दोनों शॉपिंग पर जाती हैं और अपने पतियों के क्रेडिट कार्ड से खूब शॉपिंग करती हैं, अपना मेकअप करवाती हैं। जितना वो खर्च करती हैं उतना उनके अकाउंट से कटकर दोनों पर मैसेज आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं, पापा मेरे अकाउंट से फिर से 1 लाख रुपए कट गए, आखिर मेरी बीवी कर क्या रही है? हाँ बेटा, मेरे भी अकाउंट से 2.5 लाख रुपए कटे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर ये दोनों मिलकर करना क्या चाहती हैं। फ्यूचर का सारा पैसा बर्बाद कर रही हैं। कुछ वक्त बाद हम दोनों को भीख मांगना पड़ेगा इन्हीं दोनों के लिए। हमारी एक गलती हम पर कितनी भारी पड़ी है ना पापा, क्या जिंदगी भर हमें यही करना होगा? तू फिक्र मत कर बेटा, मैं कुछ तरकीब सोचता हूँ। दोनों घर जाते हैं तो अपनी बीवियों से बोलते हैं, अरे ये सब क्या है? ये चिड़िया जैसा घोंसला क्यों बनवा लिया है? अभी पिछले हफ्ते ही तुमने 3 लाख खर्च किए थे और अब फिर से। देखें, आपके पैसों पर मेरा हक है, मैं जितना मर्जी उड़ा सकती हूँ, आपको क्या? प्रीता, ये सब क्या है? तुम जानती हो मेरी ये नई नौकरी है, पिछली तुम्हारी वजह से छूट गई थी। अब क्या मैं भिखारी बन जाऊं रोड पर? देखिए, मेरा जितना मन करेगा मैं अपना पैसा उड़ाऊंगी। ये सब आपको मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ और जब से अत्याचार सह रहा हूँ, तुम्हारे कपड़े, बर्तन, सफाई सब मैं करता हूँ। पापा की हालत बहुत बुरी हो गई है। तो मैं क्या करूँ? अब हम तो ऐसे ही रहेंगे। दोनों पत्नियों में से कोई सुधरने का नाम नहीं लेता और दोनों अपने पतियों से अभी भी घर के बहुत सारे काम करवाती थी, इतना कि उनकी तकलीफ भी समझने की कोशिश नहीं। तभी विवेक कहता है, अरे अब मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, इनके अत्याचार नहीं सह सकता। पापा, अब हमें इन्हें सबक सिखाना ही होगा। कुछ देर बाद दोनों 2 औरतों से शादी करके गले में वरमाला डाले आते हैं। ये देखकर दोनों पत्नियां हैरान हो जाती हैं। ये सब क्या है? आप दोनों ने किसी और से शादी कर ली? हाँ, शादी की। और हमारा क्या? हमारे बिना शादी कैसे करी? हम दोनों तो आपसे प्यार करते हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए नई पत्नियां हम ले आए जो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे, हमसे काम नहीं करवाएंगी। माँ और तुमने हम दोनों का सुख चैन छीन लिया। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, अब से ये मेरे पति हैं, तुम्हारे नहीं। तू चुप कर काली बिल्ली, मैं इनकी पत्नी हूँ। सावन जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे को ऐसे मत छोड़िए। हाँ विवेक जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो सब झूठ था, हम नाटक कर रहे थे। पता है तुम दोनों नाटक कर रही हो, बस यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। डरो मत, ये सब हमारा एक ड्रामा था, हमारी कोई शादी नहीं हुई है। क्या? इतना बड़ा धोखा? पर क्यों और कैसे पता चला? क्योंकि माँ, आपकी बेवकूफ बहू ने उस दिन मुझे कॉल लगाया और काटना भूल गई और हम दोनों ने आपकी सारी प्लानिंग सुन ली। आपको हम दोनों ने नशे में नहीं मारा था,
तब भी आप दोनों ने हमारा फायदा उठाया। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों शर्मिंदा हैं। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। हमें डर था कि कहीं नशे की धुत में आप हमें मारे ना, इसलिए हमने ऐसा किया। दोनों की बात सुन उनके पति उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद दोनों पति पीना भी छोड़ देते हैं और खुशी खुशी अपने पतियों के साथ वो रहने लगती हैं। चुड़ैल का तरबूज छाता। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। इतनी रात के समय गांव की टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर से रोशनी निकल रही होती है। उस टूटी फूटी झोपड़ी में बहुत भयानक चुड़ैल बैठी हुई तरबूज से छाते बना रही होती है। मेरे तरबूज के बने हुए छाते, कल मैं इन सभी छातों को गांव में बेच दूंगी और उसके बाद जो होगा वो कमाल होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल छाते बनाती जाती है। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चुड़ैल अपना भेष बदलकर तरबूज के बने हुए छाते ले जाकर गांव में बेचना शुरू करती है। छाते ले लो छाते, तरबूज वाले छाते, छाते ले लो छाते। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसके तरबूज के बनाए हुए छातों को देखकर कहता है, अरे वाह, क्या कलाकारी है। एक खाने की चीज से तुमने छाता बना दिया। आखिर इतना टैलेंट तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? वैसे ये देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। तुमने ये छाते बनाए कैसे? साहब, आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अगर आपको छाते पसंद हैं तो जल्दी से बताओ, मैं आपको छाता दे दूंगी। अरे भाई ठीक है, मत बताओ। वैसे कितने का एक छाता दिया है तुमने? एक तरबूज का छाता केवल 50 रुपए का है। क्या कहा? केवल 50 रुपए का? अरे इतने कम पैसे में तुम छाता क्यों बेच रही हो? अरे साहब, मैंने कहा ना, आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। वो आदमी उसकी बातें सुनकर कुछ कह नहीं पाता, जिसके बाद वह 50 रुपए निकालता है और तरबूज से बने हुए छाते को खरीद लेता है। ऐसे ही चुड़ैल को सुबह से शाम हो जाती है और वह अपने तरबूज के सभी छातों को गांव वालों को बेच देती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी वहां से जाने लगती है। आखिरकार मेरे सभी तरबूज के छाते बिक ही गए। अब तो मुझे बस आधी रात होने का इंतजार है। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही आधी रात होती है, गांव में बहुत तेज बारिश शुरू होने लगती है। बारिश शुरू होते ही जितने भी लोगों को चुड़ैल ने तरबूज के छाते बेचे होते हैं, वह उन छातों के द्वारा चुड़ैल की झोपड़ी तक पहुँच जाते हैं। छाते खरीदने की वजह से उन सभी लोगों के ऊपर चुड़ैल का वश चल जाता है और वह उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जैसे ही चुड़ैल झोपड़ी से बाहर निकलकर उन सभी लोगों को देखती है, वह जोर जोर से हंसने लगती है। आखिरकार ये लोग आ ही गए। अब मैं इन्हें मार दूंगी और इन्हें खा जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उनमें से कई लोगों को मारकर खा जाती है, जिसके बाद वह कुछ बचे हुए लोगों से कहती है, पहले मैं तरबूज के छाते बनाया करती थी, अब तुम सभी मेरे लिए तरबूज के छाते बनाओगे। चुड़ैल की आंखें देखकर सभी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जो वह कहती है वह सभी वही करने लगते हैं और तरबूज के छाते बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सभी छाते बन जाते हैं, चुड़ैल उन्हें ही मारकर खा जाती है। अगले दिन चुड़ैल फिर से गांव में छाते बेचने जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वह रोज तरबूज के छाते बनाती और उन्हें बेच देती है और आधी रात के समय खरीदने वाले लोगों को मारकर खा जाती है, जिसकी वजह से गांव में धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं और गांव के सभी लोग परेशान होने लगते हैं। अरे ये सब क्या चल रहा है हमारे गांव में? एक एक करके सभी गायब होते जा रहे हैं। कल मंजू बहन गायब हो गई, आज धर्मेश भैया गायब हो गए और ऐसे ही कई लोग गायब हो चुके हैं। इस तरह तो हमारा पूरा गांव खाली हो जाएगा। और फिर ये सब कर कौन रहा है? हमें इस बात का पता लगाना होगा। यूं हाथ पर हाथ धरे रखने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आज की रात हम सभी चौकन्ने होकर सोएंगे। गांव के सभी लोग रात को चौकन्ने होकर सोने लगते हैं। जैसे ही आधी रात का समय होता है, गांव में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश में गांव के कुछ लोग तरबूज से बने हुए छाते लेकर निकल पड़ते हैं, जिन्हें धर्मेश और भूपेश दोनों देख लेते हैं। धर्मेश भूपेश से कहता है, आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं और इन्होंने ये अजीब दिखने वाले तरबूज के छाते क्यों ले रखे हैं? चलो हमें इनका पीछा करना चाहिए। जैसे ही धर्मेश और भूपेश दोनों उन सभी का पीछा करते हैं, वह पीछा करते करते गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां वह सभी तरबूज से बने छाते लेकर खड़े होते हैं। तभी उस झोपड़ी के अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलती है, जो उन सभी को मार मार कर खा जाती है। ये सब देखकर भूपेश और धर्मेश दोनों अचंभित रह जाते हैं और ये नजारा देखते ही रह जाते हैं।
कुछ देर में वह चुड़ैल उन्हें खाकर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद भूपेश धर्मेश से कहता है, अरे भाई ये क्या हो रहा है? हमारे गांव में इतनी भयानक चुड़ैल है और हमें ही नहीं पता। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये चुड़ैल इतने लोगों को कैसे मार सकती है? अब हम लोग क्या करें? करना क्या है, किसी अच्छे तांत्रिक बाबा को या किसी अघोरी बाबा को लेकर आते हैं, अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। भूपेश और धर्मेश उसी समय रात के अंधेरे में जंगल के अंदर अघोरी बाबा को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे अघोरी बाबा बैठकर तपस्या करते हुए नजर आते हैं। वे दोनों उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी तपस्या पूरी होने का इंतजार करते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अघोरी बाबा की आंखें खुलती हैं और वह अपने सामने भूपेश धर्मेश को देखकर उनसे कहते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बाबा, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारी मदद कर दीजिए। हमारे गांव में एक बहुत भयानक चुड़ैल है और हमारे गांव के लोगों को मार कर खा रही है। अघोरी बाबा उन दोनों की पूरी बात बहुत ही गौर से सुनते हैं, जिसके बाद वह उनसे कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आज रात मैं उस चुड़ैल को तुम्हारे गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। ऐसा कहकर वह उन्हें वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, फिर से चुड़ैल अपने तरबूज के छातों के द्वारा गांव के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उन्हें बुला लेती है। जैसे ही चुड़ैल उन्हें मार कर खाने वाली होती है, अघोरी उसी क्षण वहाँ प्रकट हो जाता है। रुक जा चुड़ैल, ये तो क्या कर रही है? क्यों इन मासूम गाँव वालों को मार रही है? अघोरी, तू यहाँ कैसे? देख चुड़ैल, ये सब जो तू कर रही है ये ठीक नहीं है। अरे तेरी वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई है और तू सिर्फ अपने स्वाद की वजह से कितने लोगों को मार रही है। अगर मैं इन लोगों को मार कर नहीं खाऊंगी तो मैं जीवित कैसे रहूंगी? देख चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस गांव से चली जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद अघोरी गुस्से से तांडव करने लगता है और उसके ऊपर अपने मंत्रों द्वारा भभूति फेंक देता है। जिसके बाद चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।